दोस्तों इस बार मैंने यूरोप के सफ़र का इरादा किया था। लंदन और पेरिस तो मैं दो तीन बार जा चुका था, लेकिन यूरोप के दीगर ममालिक में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। तो हम टोरंटो से लंदन पहुंचे और टूर शुरू करने से पहले स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो गए, जहां मेरे कज़िन अनीस भाई और उनकी फैमिली रहती है। वहाँ हमारे भतीजे नसीम और उनकी बेगम ने बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ हमारी मेज़बानी की और न सिर्फ ग्लासगो बल्कि एडिनबरा की सैर भी करवाई। दोस्तों स्कॉटलैंड की आबादी तकरीबन 55 लाख है और ग्लासगो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी तकरीबन 17 लाख है। स्कॉटलैंड का कैपिटल एडिनबरा है। वैसे तो यहाँ अंग्रेज़ी ही बोली जाती है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी ज़ुबान को स्कॉटिश गैलिक या स्कॉट कहते हैं। ग्लासगो लंदन से तकरीबन 550 किलोमीटर दूर है और लंदन के मुकाबले में एक बड़ी पुरसुकून जगह है। सड़कों पर लोगों का ज़्यादा हुजूम नज़र नहीं आता और ना ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ब्यूटीफुल शाइनिंग डे इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बहुत खूबसूरत जगह है। हमारा ये पहला दिन है। हम यहाँ ग्लासगो पहुँचे हैं अपने नसीम भाई के साथ। इनकी तस्वीरें आप मेरे साथ देखेंगे इंशाल्लाह बहुत सारी। और ये एक बहुत ही यहाँ की सिटी सेंटर में सबसे मशहूर सड़क जो पूरी दुनिया में मशहूर है, प्यू कैनल। ये बहुत इस वक्त ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कहते हैं कि यहाँ शाम के वक्त सो रहा होता है, कोई खा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई गा रहा है, तो यहाँ ये चलता रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मशहूर प्रिंसेस स्क्वायर। ये बहुत पुराना और मशहूर जगह है, महंगी जगह है। हम यहाँ से निकलेंगे, ऐसी जगह जाएंगे और क्या नाम है इसका, प्राइमो। वहाँ कहते हैं कि $5 में 5 या 10 पाउंड में बेहतर। और मैंने देखा था थोड़ा सा, बहुत अच्छा था वो आपको बाद में दिखाऊंगा। तो इस वक्त ग्लासगो, स्कॉटलैंड। तो इंशाल्लाह हमारा अगला जो होगा वो आपको कल बताएंगे। ये देखिए एक नौजवान बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है और ये स्कॉटिश बैंड पाइप जो है वो बजा रहा है। मशहूर चीज़ है ये यहाँ की स्कॉटिश बैंड, आपने हमेशा सुना होगा। और ये देखिए ये लड़का है लेकिन स्कर्ट पहना हुआ है। दोस्तों मैं इस वक्त स्कॉटलैंड के दूसरे शहर, बल्कि ये कैपिटल है एडिनबरा, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया में है और यहाँ मौसम ग्लासगो से थोड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी, यहाँ थोड़ी सी खुनकी है। और ये पुराना इलाका है, आप देखेंगे पुरानी इमारतें। और ये मैंने बताया कैपिटल भी है, तो लेकिन ग्लासगो से छोटा शहर है। तो आगे देखते हैं, आपको आगे जैसे जैसे आगे जाऊंगा दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। दोस्तों एडिनबरा ग्लासगो से तकरीबन 40 मील दूर है और ये स्कॉटलैंड का कैपिटल सिटी है। ये ग्लासगो के मुकाबले में एक छोटा सा शहर है और इसकी आबादी सिर्फ 5.5 लाख है और ये एक तारीखी शहर है। दोस्तों इस वक्त मैं स्कॉटिश जो पार्लियामेंट है उसके अंदर खड़ा हूँ और कौमी असम्बली, हमारे यहाँ की कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का तो कोई आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो वहाँ चला जाए। हम यहाँ पर आए हैं, सिवाय एक थोड़ी जो सिक्योरिटी चेक होता है वो हुआ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई आईडी नहीं, कुछ नहीं।
हम लोग यहाँ घूमते हुए अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर आ चुके हैं। इस वक्त सेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सेशन हो रहा होता तो शायद ज़्यादा मज़ा आता, हम थोड़ी बहुत इनकी तकरीरें भी सुनते हैं, लेकिन आज सेशन नहीं है। दूसरी बात ये एक बड़ा तारीख़ी मौका है। आपको याद होगा आज से 60 साल पहले तक बरतानिया में भी, स्कॉटलैंड में भी, आयरलैंड में, हर जगह ये था कि कोई इंडियन, पाकिस्तानी या कोई डॉग रेस्टोरेंट में जाने की इजाज़त नहीं थी। और आज ये वक्त है कि स्कॉटलैंड का जो इस फर्स्ट मिनिस्टर है वो पाकिस्तानी तो नहीं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तानी नशाद हमज़ा यूसुफ, और जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, वो एक इंडियन नशाद हैं। मैं आपको ये बताऊं कि फ़र्स्ट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर दोनों का फ़र्क क्या है। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक वो पूरे यूनाइटेड किंगडम के वज़ीर आज़म हैं। स्कॉटलैंड आप ऐसे समझ लीजिए जैसे पाकिस्तान में कोई सूबा है, उसका वज़ीर आला। तो आप समझें कि स्कॉटलैंड का वज़ीर आला इस वक्त एक पाकिस्तानी नशाद है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, ये तारीख़ी मौका है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं और ऐसे मौके पर यहाँ आए हैं। तो आगे पार्लियामेंट आपको दिखाता हूँ। ये इस वक्त यहाँ पर स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं जिनको ब्रीफिंग दी जा रही है, उनको घुमाया जा रहा है पार्लियामेंट में। मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ तो ये कोई तसव्वुर ही नहीं है कि इवन स्कूल के बच्चों को कोई असेंबली हॉल ले जा सके। और वैसे भी कोई मेरे ख़्याल में अच्छी बातें तो होती नहीं है जिसके लिए दिखाया जाए। तो इस वक्त मैं स्कॉटलैंड में ग्लासगो से कोई 30 मील दूर एक जगह है, फॉलकर्क इसको कहते हैं। ये कनाल्स हैं, ये यहाँ पर पानी नीचे है, और ये जो पीछे आप बड़ा सा एक चरखा सा देख रहे हैं, ये ऊपर लेके जाएगा। हम बोट में बैठेंगे, बोट यहाँ इसको ये घुमा के ऊपर जो कनाल है उसके ऊपर लेके जाएगा, और वहाँ से बोट आगे जाएगी। ये आपको याद होगा जब मैंने आपको पनामा में दिखाया था ना, उसमें बड़े बड़े शिप्स टनों के वो आते हैं, पानी वो ऊपर होते हैं, तो अगले स्टेप में वो पानी में नीचे जाते हैं, फिर वो इस तरह चले जाते हैं, फिर उठाया जाता है वापस। तो ये उसी तरीके की चीज़ है। वो बहुत बड़ा मंसूबा है। ये एक छोटा सा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इन्होंने बनाया है कि इसमें यहाँ आप देख रहे हैं लाइन में लोग खड़े हुए हैं। ये बोट है, यहाँ पर इस बोट में हम बैठेंगे, फिर इस मशीन के अंदर चले जाएंगे, पूरी बोट चली जाएगी, और वो बोट जो है ये इसको मशीन को चालू करेंगे, और ये बोट जो है ये देखिए, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मूव होना शुरू हो गया है, और ये बोट जो है वो ऊपर चली जाएगी। ऊपर कनाल का दूसरा हिस्सा है, उसके अंदर हम आगे कनाल में चली जाएंगे। तो ये इतनी सी बात है, ज़्यादा प्रोग्राम नहीं है। तो आगे जब हम बोट में बैठेंगे तो आपको दिखाएंगे कि बोट किस तरह ऊपर जा रही है। दोस्तों, इसे फॉलकर्क व्हील कहते हैं, एंड दिस इज़ द ओनली रोटेटिंग बोट लिफ्ट इन द वर्ल्ड। ये आप ये समझें कि ये घूमती हुई कश्ती की लिफ्ट है। ये स्कॉटलैंड में आर्ट और इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। इसका इफ्तिताह सन 2002 में हुआ था, और पहली बार एक साहिल से दूसरे साहिल तक पहुंचने का रास्ता बन गया था। ये व्हील बोट को तकरीबन 100 फीट ऊपर मौजूद कनाल में उतार देता है। It's impressive to think that the Falkirk wheel wasn't actually built as a tourist attraction. There was no visitor centre here originally, and boat trips like these didn't take place.
But people came to visit the wheel out of their own curiosity. They came from all over the world to wonder at this architectural and engineering gem. दोस्तों आज बड़ा मसरूफ़ दिन गुज़रा और अब शाम का वक्त है, बल्कि रात हो गई है। यहाँ पर हम आए हैं एक जगह, इस जगह का नाम है कैलपीस, स्कॉटलैंड। ये आगे आप देख रहे हैं, ये दो घोड़े हैं जिनका सिर्फ गर्दन तक आपको नज़र आ रही होगी, और ये साइड में दरिया या कनाल समझ लें, कनाल यहाँ से गुज़र रही है। ये इतने बड़े, सिर्फ सर इतने बड़े हैं कि मैं यहाँ से बता नहीं सकता कितने बड़े हैं। जब वहाँ तक पहुँचूँगा तो आपको दिखाऊंगा। और इनकी कहानी सिर्फ ये है कि जब पुराने ज़माने में इस कनाल में कश्तियों को घोड़े खींचा करते थे, तो वो घोड़े तो मर गए खींचते खींचते। उनकी याद में ये दो घोड़ों के इन्होंने सर बनाए हुए यहाँ पे। तो असल में रात का वक्त है, सर्दी काफ़ी हो गई यहाँ पे, तो मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है, तो आवाज़ भी मेरी काँप रही है, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सर्दी होगी। लेकिन ये जगह चूँकि देखनी थी तो हम यहाँ पहुँचे हैं। अब मैं करीब पहुँच के आपको दिखाऊंगा। ये इस वक्त आपको शायद कुछ कश्तियाँ नज़र आएँ, अंधेरा है लेकिन आई थिंक आपको नज़र आएंगी। अब ये तो मेरी समझ में नहीं आया कि घोड़ा कश्ती को पानी में कैसे खींचता होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। कैलपीस का मतलब है शक्ल तब्दील करने वाली आबी रूह। ये दुनिया भर में घोड़े का सबसे बड़ा मुजस्समा है। ये तकरीबन 30 मीटर ऊंचे हैं। इसको बनाने में स्टील इस्तेमाल किया गया है और हर मुजस्समे का वज़न 300 टन से ज़्यादा है। ये देखिए, दो लोग वहाँ खड़े हुए हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये इसके नीचे कितने छोटे से लग रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बड़े मज़े की चीज़ आपको दिखाऊं। यहाँ पर अभी एडिनबरा में हम सड़क पे घूम रहे थे, तो ये डिफिब्रिलेटर मुझे नज़र आया, तो मैंने पूछा कि यार ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और खुदा न खास्ता कोई हार्ट अटैक टाइप की चीज़ हो जाए, तो इसके अंदर पूरा सिस्टम मौजूद है। उस वक्त आपको फौरी जो तिब्बी इमदाद होती है वो मिल जाती है। तो मैंने कहा यार कमाल है, ज़बरदस्त। ये एक और ये चीज़ आज से कोई 100 साल पहले की ये यादगार है। ये उस ज़माने में ज़ाहिर है न सेल फ़ोन होता था और फ़ोन भी मुश्किल से होता था, तो इसके अंदर कोई वायरलेस टाइप की कोई चीज़ लगी हुई होती थी। वायरलेस नहीं, सॉरी, वॉकी टॉकी टाइप की। तो अगर किसी को पुलिस की ज़रूरत हो तो वो भागते हुए आते थे, इसके अंदर घुसते थे, और यहाँ से वो घुमा के, वो जो घुमा के फ़ोन करते हैं ना, उस तरह से पुलिस से कांटेक्ट करते थे और पुलिस आ जाती थी। स्कॉटिश लोग अपनी ज़ुबान और रवायात पर बहुत फ़ख्र करते हैं, और इसकी एक मिसाल मैंने अपनी आंखों से भी देखी। मैंने एक स्टोर में कुछ अजीब व गरीब किस्म की टोपियाँ देखी, और मैं एक टोपी को सर पर पहनने की कोशिश कर रहा था कि एक स्कॉटिश खातून ने मुझे उसको सही तरीके से पहनना सिखाया, और साथ ही इस टोपी के बारे में कोई अपना रवायती गीत भी सुनाया, जो मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। आपकी समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा। Oh, it's springing into action, the centre of attraction. Me up to the onion bonnet, a red. ना मैं समझा ना मैं जाना,
जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. तो जनाब हमारा स्कॉटलैंड का सफ़र तो आज मुकम्मल हो गया है. कल हम लंदन जाएंगे जहां से हम यूरोप का टूर शुरू करेंगे, जिसके लिए मेरे सफ़रनामे की अगली किस्त का इंतज़ार कीजिएगा. शुक्रिया.